बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कि इस नुकसान से कैसे बचें जो कि मैंने फेस किया। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अपने बर्ड्स को कॉलोनी में रखा हुआ है। कॉलोनी से मुराद जिनके पास एक से ज़्यादा पेड़ है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो या 10 हो या 50 पेड़ हो, वो कॉलोनी में आ जाती है जिसमें एक से ज़्यादा पेड़ रहता हो। तो उन भाइयों के लिए है कि इस किस्म के नुकसान से कैसे बचें जो कि मुझे फेस करना पड़ा। नुकसान क्या हुआ कि आगे जब भी मैं देखता था कि यार कॉलोनी के अंदर फाइट होने वाली है, कोई मादी मटकी लेना चाह रही है लेकिन उसे 3-4 एक्स्ट्रा मटकियों में से कोई पसंद नहीं आ रही, तो वो क्या करती है, किसी ऐसी मटकी पर हमला कर देते हैं जिस पर एग्स होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उससे हमें नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं क्या बंदोबस्त करता था कि मैं या तो उस फीमेल पैरेट को अलग कर देता था क्योंकि उसने भी ब्रीड करनी थी, तो जहाँ पर भी मैंने उसे रखा है उसने फ़ौरन ब्रीड कर दी है। ऐसा इशू नहीं हुआ कि यार केज चेंज किया है तो फीमेल पैरेट जो है वो अंडर ड्रॉप कर दे, नहीं, उसने क्या किया है कि उसने उस मटकी को भी पकड़ लिया जहाँ पर मैंने उसे शिफ्ट किया। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप मटकियों की तादाद बढ़ा दें, तो क्या पता है कि उसका ध्यान उसकी तरफ से हटकर किसी नई मटकी की तरफ आ जाए। तो कल क्या हुआ कि मैं किसी काम से गुजरांवाला गया, जब मैं वापस आया एक दिन बाद तो मैंने देखा कि यार एग्स सारे बाहर पड़े हुए हैं, फीमेल पैरेट्स दोनों सहमी पड़ी हुई हैं और जिसने कब्जा करना था उसने कब्जा कर लिया हुआ था मटकी पर। इवन कि जिस मटकी पर वो पहले बैठी थी वहाँ पर भी एक अंडा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको छोड़कर उसने दूसरी मादी पर हमला करके वहाँ पर भी एग्स देना स्टार्ट कर दिए और उसके अंडे सारे बाहर फेंक दिए। आपको मैं पिक्चर भी साथ दिखा रहा हूँ, आप ये देखें कि 5-6 एग्स थे और ये रेड आइज के थे जो उसने फेंक दिए हैं। फीमेल जो थी वो रेड आइज और ब्लैक आइज के क्रॉस मैटिंग से ब्लैक आइज पैदा हुई थी और जो मेल है वो रेड आइज था। तो उस पेयर की ब्रीड थी जो कि एग्स खराब हो गए हैं। अब आप इस फीमेल का भी हाल देख लें कि उसे कितना ज़्यादा मारा है। दूसरी साइड की वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि जब भी मैं पिक्चर लेना चाह रहा था फीमेल पैरेट जो है वो फ़ौरन जो है वो रुख अपना चेंज कर लेती थी। हालांकि जो दूसरी आई था वो तो बिल्कुल बंद कर दी हुई है उसने मार मार के। तो ये नुकसान है जिससे हमने बचना है। ये तो बच गया। लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि तब भी मैं इधर मौजूद नहीं था। जब मैं इधर घर आया तो मैंने देखा कि यार फीमेल पैरेट नज़र नहीं आ रही, तो मैंने देखा तो वो मटकी के अंदर मरी पड़ी हुई थी। तो ये नुकसानात हैं जिनसे हमने बचना है। तरीकाकार क्या है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन देखें कि यार जो फीमेल पैरेट है एक ने एग्स दिए हुए हैं, दूसरी ने अभी एग्स नहीं दिए, मैटिंग हो गई है, वो एग्स ले करना चाह रही है, तो वो क्या करती है कि दूसरी मादी को तंग करना स्टार्ट कर देती है। तो इस सूरत हाल में आपने या तो मटकियां बढ़ाकर उसका रवैया देख लें, अगर तो वो मटकियां बढ़ाने से कोई दूसरी मटकी सेलेक्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको करना क्या पड़ेगा कि उस मादी को अलग कर दें। अब अलग करके ऐसा नहीं करना कि उसकी ब्रीड आप ज़ाया कर लें। मटकी वहाँ पर लगी हो, अकेला पेड़ हो, तो आप देखेंगे कि विदिन 15 to 20 डेज में वो बिल्कुल सेटल होके ब्रीड भी कर देंगे। होता इस तरह है कि मैटिंग हो गई हो तो वो 10-15 दिन में ब्रीड कर देते हैं। हो सकता है पहला अंडा ज़ाया कर दें लेकिन नेक्स्ट ज़ाया नहीं करेंगे। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास उसने पहला अंडा भी ज़ाया नहीं किया। जब भी चेंज किया उसने 10-15-20 दिन लेकर ब्रीड कर दी थी। तो इस सूरत हाल में आपने परेशान नहीं होना, बर्ड्स को ज़रूर बचाना है। फाइट हो जाए तो बहुत मसला हो जाता है। आपने पिक्चर में देखा। इसके अलावा दूसरी जो मादी है उसका इससे भी बुरा हाल है। वो मादी अभी ब्रीड करना चाह रही थी, वो अंदर बैठी, उसे भी मार के उन्होंने भगा दिया। तो ये सूरत हाल है। जब आप थोड़ा सा अवे हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती। जब आप घर आते हैं तब आपको पता चलता है। तो अगर आपको ऐसी सिम्टम्स नज़र आ रही हो तो आपने पहले इस चीज़ से बच जाना है। मैं तो इससे सेटिस्फाइड था कि जो फीमेल पैरेट थी उसने दूसरी मटकी सेलेक्ट करके वहाँ पर एक अंडा भी दे दिया था, जबकि जो रेड आइज की थी वो तो 10-15 दिन से अंडे देकर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये
ये सेटल हो गई है, अब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन उसने वो फिर मसला क्रिएट किया, हमला किया और उसके लिए मसला बना दिया। तो आपके लिए आज की वीडियो में यही गाइडलाइन है कि आपने अपने बर्ड्स को जिन्होंने कॉलोनी रखी है इस चीज़ से सेव करना है। मादियाँ ऐसा अक्सर कर जाती हैं, जब भी आपको ये चीज़ देखने को मिले तो आपने फ़ौरन इसका एक्शन लेना, चाहे उस फीमेल पैरेट को अलग कर दे या मटकियों की तादाद बढ़ा दे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि फीमेल पैरेट अटैक कर देती है। जब उसने अटैक कर दिया, आपने फ़ौरन देखना कि यार एग्स ठीक है कि नहीं। समटाइम इस तरह होता है कि जब भी फीमेल पैरेट एग्स फेंकती है तो वो किसी ऐसी जगह पर गिरते हैं जिससे वो बच जाते हैं, टूटते नहीं हैं। या ऐसा भी पॉसिबल है, अभी लड़ाई जस्ट हुई होती है, अंडे नहीं टूटे होते, 2-3 टूट गए होते हैं, 1-2 बच गया होता है। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है कि जो अंडा सही है उसको उठाकर आपने ऐसी फीमेल पैरेट के नीचे रख देना जिसने अंडे दिए हुए हैं, और जो टूट गए उनको आप ज़ाया कर दें, मटकी को अच्छे तरीके से साफ़ कर दें, क्योंकि उससे स्मेल आएगी और फीमेल पैरेट के लिए भी मसला बन सकता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी कवर अप करना है। और अगर फीमेल पैरेट ज़ख्मी है तो उसके लिए आप पायोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ख्म पर, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो मुंह के अंदर और आइज़ में ना जाए। और वैसे भी अगर फीमेल पैरेट जो है वो दाना पानी खा रही है तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो ज़ख्म है वो ठीक हो जाएगा। अगर हम उसे बार बार पकड़ कर पायोडीन या कोई भी मेडिसिन लगाएंगे तो मेरे ख्याल से फीमेल पैरेट डिस्टर्ब होगी और उसके खाने पीने में भी मसला होगा, और जब वो खाना पीना कम कर देगी तो डेफिनेटली मर जाएगी। मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है, लेकिन मैंने उनके ज़ख्म पर कोई मेडिसिन नहीं लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह खुद सही हो जाता है 2-4 दिन के बाद और एक्टिव भी हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई गहरा ज़ख्म आ जाए तो डेफिनेटली फिर हमें उसको कवर करना पड़ता है, वरना उसका नेगेटिव असर हमारे बर्ड्स को पड़ जाता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो जस्ट मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी थी कि अगर हमारे जो बर्ड्स हैं उनमें झगड़ा हो जाए तो हमने उनको बचाना कैसे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।